गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आ जाए, जल्दी आ जाए फटाफट। यूपीएससी 2014। Which among the following which among the following आ जाए बेटा, गुड मॉर्निंग, comes under good morning, which among the following comes under discretionary powers of governor? Powers of governor. The very first statement is, बात नहीं करिएगा और प्लीज। पहला स्टेटमेंट है, sending the recommendation sending the recommendation to president sending the recommendation to president for president rule। आ जाएं, for president rule, for president rule। Second, appointing a council of ministers। Third, reserving the bill for president's consideration, reserving the bill for president's consideration। And the last is making the rules for easy conduct of business of state legislature, making the rules for conduct of business of state legislature, business of state legislature। कोड्स आपके पास हैं। आगरा, only one is correct, only one। Bombay, only 1 and 3। Chennai, 1 2 3, 1 2 3। Delhi, जो बताना चाहता है वो हाथ उठाएगा। ऑल ऑफ द अबव। 4 स्टेटमेंट हैं आपके पास, बताएं स्नेहा। बॉम्बे, हाँ 3, बॉम्बे, ठीक है। चेन बॉम्बे। प्रियांशु जी पढ़ रहे हैं अभी? हाँ पढ़ ली से। काव्या जी, जी 1 and 3, पता नहीं है आपको। प्रतीक, सालनी जी 1 and 3। पलक, तनिष्का, वाई नॉट द सी तनिष्का? Discretionary power. But we have discussed something. We have discussed that appointing the chief minister is the discretionary power of the that is governor. Then why not the appointment of council of minister comes under the discretionary power? We are taking the advice of council of ministers for appointing the council of ministers. Namrata ji,
1 and 3. Why not the Bombay but this one? लेजिस्लेटिव पावर है, वो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, वो लेजिस्लेटिव पावर है। बताएं सालनी जी, व्हाई नॉट द बॉम्ब? ठीक है, तो सालनी जी के लिए जोरदार तालियां एक बार। सालनी जी ने कहा कि सर देखिए चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना उसका खुद का डिस्क्रिशन है, बट व्हेन इट कम्स टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, only those individuals can be appointed as the council of minister whose recommendation has been provided by chief minister, and that's why this does not come under the discretionary power of so called the chief minister. ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भैया कि ये सेकंड वाला ये जो स्टेटमेंट है अपॉइंटिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसलिए डिस्क्रिशनरी पावर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि भैया यहाँ पर रिकमेंडेशन जो है चीफ मिनिस्टर की वो बेहद आवश्यक होती है। ठीक है, ये है कहानी 2014 यूपीएससी सीएसई। इतना ही आसान आता है अगर आप ठीक ठाक पढ़ लेते हैं और आपको एग्जैक्ट रीजंस मालूम है, अगर आप सोच पाते हैं। और नम्रता जी, लेजिस्लेटिव पावर का मतलब है लेजिस्लेशन, लेजिस्लेटिव पावर का मतलब अपॉइंटमेंट नहीं है। अपॉइंटमेंट जो भी हैं वो एग्जीक्यूटिव पावर का हिस्सा होते हैं, अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव पावर का हिस्सा होते हैं। ठीक है, प्रतीक जी कल आए थे? अच्छा, रिकॉर्डेड देख लेते भाई, पर उसको इसके अलावा भी हमने यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाई थी क्लास, देख लिया करो यार। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार नहीं देख पाते। आगे बढ़ेंगे और 1 मिनट का समय दीजिए एंड देन आई वुड बी हेडिंग टू द नेक्स्ट। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर लिखना स्टार्ट करिए। बताएं आपके हिसाब से कुछ और आंसर था? यही था, ठीक है। चलिए लिखिए आगे, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 213। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 213। शालिनी जी, क्या राष्ट्रपति का जो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटिंग पावर है वो डिस्क्रिशनरी पावर है? ठीक है, बता रही हैं कि पूछ रही हैं? मेरा सवाल था कि क्या राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटिंग पावर जो है उसकी डिस्क्रिशनरी पावर का हिस्सा है? यस, ठीक है। पलक, यस। काव्या जी, क्या राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटिंग पावर उसके डिस्क्रिशनरी पावर का हिस्सा है? यस। प्रियांशु जी, यस। प्रतीक, यस। तान्या, नो। नागेश जी, यस। यस कहने वाले लोग हाथ उठाए भैया, जो लोग यस कहना चाहते हैं वो हाथ उठाइए। काव्या जी, शालिनी जी और पलक, तनिष्का, प्रतीक, प्रियांशु, नागेश, ये जो हैं ये कह रहे हैं और आप भी कह रही हैं, ठीक है भैया। कल ही मैंने बताया था, नागेश गणेश जी बताएं क्या बताया था कल? इससे भी आसान मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारा राष्ट्रपति सिर्फ सांस अपनी स्वेच्छा से ले सकते हैं, विच मीन्स उसके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। ठीक है,
कल भी मैंने दोहराई थी ये वाली बात कि हमारे राष्ट्रपति के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, और हमारे गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। ये डिफरेंस है जो मैं कल कह के गया था, ठीक है। प्लीज मेक श्योर कि थोड़ा सा कल की बातों को भी याद रखा करो। चलिए, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर लिखें इसमें भैया, आर्टिकल 213 लिखें, और आपने हेडिंग बना ली ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, लिखना स्टार्ट करिए, मैं बोलो द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ the constitutional provision constitutional provision of ordinance, the constitutional provision of ordinance promulgation by governor comes under article 213, comes under article 213, comes under article 213। लिखिए, he can promulgate ordinance, he can promulgate an ordinance, he can promulgate an ordinance during a recess of state legislature, during recess of state legislature, during recess of state legislature, or when both the houses, or when both the houses are not in session, or when either of the two house, or either of the two houses, or when either of the two houses are not in session, or when either of the two houses are not in session, or when either of the two houses are not in session। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपसे ये सवाल नहीं आएगा, और अगर आपके मन में आ रहा है और अब आप नहीं पूछ रहे हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मत पूछिएगा कि सर अगर दो हाउसेस हुई ना तो फिर कैसे, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी जो है वास्तविकता में कर रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि जब हम कह रहे हैं कि भैया टू हाउसेस आर नॉट इन सेशन और दे आर ऑन रेसेस, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ लेजिस्लेचर जो है बाइकैमरल है। व्हेन टू हाउसेस इफ बाइकैमरल आर नॉट इन सेशन, और हम बाइकैमरल ही लेके चल रहे हैं, और either house is not in session। ये हमारे यूपीएससी के जो छात्र छात्र हैं भैया याद रखिएगा, either house is not in session, either house is not in session, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, he can promulgate an ordinance, he can promulgate an ordinance when he is satisfied, he can promulgate an ordinance when he is satisfied, he can promulgate an ordinance when he is satisfied that circumstances exist when he is satisfied, when he is satisfied that circumstances exist to render it that circumstances exist to render it necessary for him, to render it necessary for him, necessary for him to take immediate action, to take immediate action, to take immediate action, to take immediate action। He can, next point, he can only issue the ordinance, he can only issue the ordinance on those subjects, he can only issue the ordinance on those subjects
on those subjects on which the state legislature has power. On which the state legislature have power, which means which means they are coextensive with the state legislature, which means they are coextensive with the state legislature, which means they are coextensive with the state legislature, which means they are coextensive with the state legislature. Next point. An ordinance issued by him, an ordinance issued by him, an ordinance issued by him shall have the same force, an ordinance issued by him shall have the same force and effect, shall have the same force and effect as that of state legislature, as that of state legislature, as that of state legislature, as that of state legislature. Next point. He can withdraw an ordinance at any time. He can withdraw an ordinance at any time. Next point. He can, लिख लिया हमने शायद वाला पॉइंट. He can withdraw an ordinance, लिख लिया. Ordinance promulgating power लिखे. Ordinance promulgating power, ordinance promulgating power, ordinance promulgating power, ordinance promulgating power कल हमने क्या ये लिखा था कि जब हम डिस्क्रिशनरी पावर लिख रहे थे, क्या उन डिस्क्रिशनरी पावर में हमने ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटिंग पावर लिखा था? लिखा है ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटिंग, लिखा है, उसको काट दीजिए और यहाँ लिखिए फिर. His ordinance promulgating power is not a discretionary power. Ordinance promulgating power is not a discretionary power. Ordinance promulgating power is not a discretionary power. Is not a discretionary power, which means he can issue an ordinance, which means he can issue an ordinance only on the advice of, which means he can issue an ordinance only on the advice of Council of Ministers, Council of Ministers headed by Chief Minister, Council of Minister headed by Chief Minister. Headed by Chief Minister. Next point. An ordinance issued by him, an ordinance issued by him should be laid before the Legislative Assembly. An ordinance issued an ordinance issued by him should be laid before the legislature, should be laid before the legislature, should be laid before the legislature when it reassembles, when it reassembles. And legislature has to pass it, and legislature has to pass it, and legislature has to pass it, has to pass it within the 6th week of the reassemblance, and legislature has to pass it within the 6th week of reassemblance, within the 6th week of reassemblance. विशाल जी, ये 6 वीक कहां से काउंट करेंगे? रीअसेंबलेंस ऑफ व्हाट?
किसका? किसकी? अगर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है हमारे पास तो कहाँ से हम काउंट करेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली जब सेशन में आ जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल जब सेशन, पहला ऑप्शन है लेजिस्लेटिव काउंसिल, असेंबली जब सेशन में आ जाए या सिटिंग में आ जाए। दूसरा ऑप्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल जब सिटिंग में आ जाए, या दोनों जब सिटिंग में आ जाए, या इनमें से कोई नहीं, दोनों साथ में जब सिटिंग में आ जाए तब। ठीक है सालनी जी, अप टू यू। लेजिस्लेटिव असेंबली जब सेशन में आ जाए तब। बताएं क्या? नॉट श्योर, ये भी ऑप्शन में नहीं था। काव्या बताएं। दोनों, बोथ। ऋचा शर्मा जी बताएं। बोथ। बताएं। बोथ। बाई कैमरल की बात हो रही है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल। भैया नन ऑफ द अबव जो है वो सही है इस केस में। ठीक है, उसके पीछे की वजह है फ्रॉम द लेटर हाउस रीअसेंबल्ड, दिस इज द करेक्ट। तो अरे एक अभी कैसे पता कि सेम डे आ रहे हैं? है ना, जब आपको पढ़ाया गया है स्पष्ट तौर पे और नन ऑफ द अबव का ऑप्शन दिया जा रहा है तो यू मस्ट बी थरोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द सेम। भावनाएं थोड़ी समझनी है मुझे। आप जब गोला भरने जाएंगे तो गोले के बाद जो एग्जामिनर है वो भावनाएं नहीं समझता, और इसी वजह से मैं, क्योंकि वो मशीन है, वो नहीं देखेगा कि ये किसकी कॉपी है, किस संस्था के बच्चे की कॉपी है, वो संस्था का बच्चा किस प्रकृति का है या कैसा है। वो सिर्फ ये जानता है कि बस ये कॉपी है और ये सिविल सर्विसेज का पेपर देकर आया है और नन ऑफ द अबव जो है मुझे बताया गया है, आदेश दिया गया है कि इसका आंसर नन ऑफ द अबव सही है, तो नन ऑफ द अबव सही है फ्रॉम द लेटर हाउस असेंबल्ड। तो जो लोग लेजिस्लेटिव असेंबली कह रहे थे भैया गलत है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कह रहे थे गलत है, बोथ कह रहे थे सेंस हो सकता है ठीक हो लेकिन वो गलत है। क्यों मैं एक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल, मैंने हाल के हाल लेजिस्लेटिव असेंबली हटा के मैंने वहां लेजिस्लेचर कहा, तो इसका सीधा सा मतलब है ना कि जब हम दोनों हाउसेस की बात कर रहे हैं, और एक्सपेक्टेड है कि आप 123 पढ़कर आए होंगे, और उसमें बहुत स्पष्ट तौर पर यही लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ 6 वीक पीरियड शैल बी देयर फ्रॉम द लेटर हाउस असेंबल्ड। यही पढ़ा है कान्या जी? ठीक है, लिख लीजिएगा भैया अगर आप लिखना चाहें। कैलकुलेशन ऑफ 6 वीक ऑफ पीरियड, calculation of period of 6 week, calculation of period of 6 week, calculation of period of 6 week, calculation of period of 6 week shall be there from, shall be there from, shall be there from, shall be there from later house reassembled, later house reassembled, later house reassembled. If not passed, it may cease. If not passed, it may cease. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सीज की स्पेलिंग सी ई ऐसी होती है, SEIG नहीं, जेड नहीं लिखेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इट मे अर्लियर सीज, इट मे ऑपरेट, इट मे, इट मे, it may cease to operate earlier, it would be much good. It may cease to operate earlier, it may cease to operate earlier than the prescribed 6 week, it may cease to operate earlier than the prescribed, than the prescribed 6 week,
than the prescribed 6 week. If a resolution, disapproving it, if a resolution disapproving it, if a resolution disapproving it passed by legislative assembly, भैया अंडरलाइन कर लीजिए जो यूपीएससी के छात्र छात्र हैं। यहां से आपको स्पष्ट तौर पर ये समझना होगा कि इस जो आपका रिजोल्यूशन है डिसअप्रूवल रिजोल्यूशन, वो डिसअप्रूवल रिजोल्यूशन किसके पास करवाना है आपको? सबसे पहले किससे पास करवाना है? लेजिस्लेटिव असेंबली से। एंड approved by or agreed by legislative council. Next point, he cannot make an ordinance without the instructions from the president. He cannot make the ordinance without the instructions from the president in following three cases. He cannot make an ordinance without the instructions from the president in the following three cases. The very first, if a bill containing the same provision that would require, if the bill containing the same provision that would require the previous sanction of the president, for introduction into state legislature, Second, if he would have deemed it necessary, to reserve a bill, the bill containing the same provision for the president's consideration, Next, if an act of state legislature, containing the same provision, would have been invalid without receiving the president's assent, would have been invalid without receiving the president's assent, भैया कितने पॉइंट्स हो गए? सबसे पहले ये बता दीजिए। ये 3 जो थे ऊपर वाले वो सब पॉइंट्स हैं जो अभी हमने सर्कमस्टांसेस लिखे हैं, उसके अलावा पॉइंट्स बताएं। 10. These 10 points are going to be the difference between the president's and the vice president ordinance. Sorry, that is governor's ordinance. ठीक है, एग्जैक्ट एक टेबल बना लेना भैया, और जैसे हमने इसमें लिखा कि डिफरेंस नहीं, आप ऑर्डिनेंस प्रोपोगेटिंग
राष्ट्रपति को जो है, राष्ट्रपति को डिस्कशन की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो राष्ट्रपति के डिस्कशन में जरूरत नहीं है, दूसरा मतलब आता नहीं है, और दूसरा डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। दीज आर द 2 पॉइंट्स जो सिर्फ डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो मतलब लास्ट वाला पॉइंट डिफरेंस में आ जाएगा एक, कि भैया हमारे राष्ट्रपति को किसी से इंस्ट्रक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है, या किसी के लिए रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा हमारे गवर्नर को है। दूसरा दोनों के डिस्कशन में नहीं आता जाता, एक ही डिफरेंस है बस, बाकी कोई बात ही नहीं है। तो आप लेकिन सेम सेम पॉइंट्स बता सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ से जब ये 9-10 पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने राष्ट्रपति का भी ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटिंग पावर पढ़ लिया, सेम है बिल्कुल, और लाइकवाइज आपने किसका पढ़ लिया, गवर्नर का भी पढ़ लिया। तो आपके मेंस का 200 वर्ड्स का जो क्वेश्चन है, 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, वो यहाँ से बाइंड अप हो गया। घर जाके इसी पर प्रैक्टिस करिएगा भैया, इसी को मेंस कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको स्पष्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, राइट डाउन द नेक्स्ट वन। वीटो पावर ऑफ द प्रेस गवर्नर, वीटो पावर ऑफ द गवर्नर, वीटो पावर ऑफ गवर्नर। हालांकि वीटो पावर ऑफ गवर्नर कम्स अंडर व्हाट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? एग्जैक्टली, पलक के लिए जोरदार तालियां एक बार। इतना ही शार्पली जो है बेटा चीजें आनी चाहिए आपको, जब आपको सोचने की जरूरत ना पड़े। और यकीन मानना, जिसको मन में सोचने की जरूरत पड़ रही थी कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपको सोचने की जरूरत है, अभी आप पलक से बहुत पीछे हैं। ठीक है, और पीछे हैं तो इसका मतलब है मेहनत करनी है, बस इतनी सी आसान सी बात है। चलिए लिखना स्टार्ट करेंगे भैया। एवरी ऑर्डिनरी बिल, every ordinary bill after it is passed, every ordinary bill, ordinary bill after it is passed from, after it is passed from legislature, after it is passed from legislature, presented before the, presented before the press governor for his assent, presented before the governor for his assent, he may have following powers in such cases, he may have following powers in such cases, he may have following powers in such cases. The very first, he may give his assent on the bill, he may give his assent, he may give his assent on the bill, on the bill, he may give his assent on the bill, he may withhold the bill, withhold the bill, he may withhold the bill, and by this reason, and by this reason, and this by this reason bill shall end, and by this reason bill shall end, and by this reason bill shall end. He may return the bill, he may return the bill, he may return the bill for House's reconsideration, for House's reconsideration, for House's reconsideration, for House's reconsideration. Last, he may reserve the bill, he may reserve the bill for president's, for president's, he may reserve the bill for president's consideration, for
president's consideration, for president's consideration, for president's consideration, for president's consideration. ऋचा शर्मा जी, यहां से सवाल है कि देख के बताइए, सामने लिखा है आपके, गवर्नर के पास कौन कौन सा वीटो है? क्या कह रहे हैं? ये चारों हैं, परेशान मत हुई, अभी आपको नाम बताने हैं इनको कौन कौन सा नाम कहते हैं। ये जो लिखा है वो चारों वीटो हैं, है ना? बस आपको नाम बताने हैं कि कौन कौन सा वीटो यहाँ से निकल कर आ रहा है। जी, कौन सा है? दूसरा सस्पेंसिव है, देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तीसरा, आराम से सोच लीजिए, सी वाला सस्पेंसिव है। क्या कह रही है? पॉकेट वीटो नहीं है, लेकिन ये विदहोल्ड तो कर रहा है। वो तो आपने जो पढ़ा है आप वो बता रही हैं कि ही डू नॉट एंजॉय द पॉकेट वीटो पावर, लेकिन ही एंजॉयज दीज पावर्स। अब या तो आपने जो पढ़ा है वो गलत है, या मैंने जो पढ़ाया है वो गलत है। और यकीन मानिए, ना मैं गलत पढ़ाता हूँ, मैं तो पढ़ाता ही नहीं हूँ, ना आपने गलत पढ़ा है। बताएं बेटा, सुरती के लिए जोरदार तालियां एक बार। यहाँ बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है भैया कि पॉकेट वीटो जो होता है उसमें विदहोल्ड तो किया जाता है, लेकिन बिल लैप्स नहीं होता, बिल एंड नहीं होता। ये जो है दोनों ही किसका हिस्सा है? ये दोनों ही आपके एब्सोल्यूट वीटो का हिस्सा है। दोनों ही एब्सोल्यूट वीटो का हिस्सा है। और ये जो है एक किसका हिस्सा है? बोले सर ये जो है सस्पेंसिव वीटो का हिस्सा है, ये सस्पेंसिव वीटो का हिस्सा है। दैट्स इट। और ये जो है ये रिजर्वेशन वीटो है कि भैया बिल जो है रिजर्व किया जा रहा है। और ये इसलिए लिखाया मैंने यहाँ, मैंने इसलिए नहीं लिखाया आपको, खासकर यूपीएससी वाले बच्चों को, कि भैया अभी मैं जो कंक्लूजन है वो तो लिखाऊंगा ही, बट एट द सेम टाइम मैंने इसलिए नहीं लिखाया कि हे मे रिजल्ट द बिल, क्योंकि आप अगर यूपीएससी के एग्जाम में बैठे और ये दिए जाएंगे चार ऑप्शंस आपको, और फिर कहा जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नर्स वीटो, और आपने जो एमपीपीएससी के छात्र हैं, जो आप हैं जिन्होंने रट लिया है कि ही डू नॉट एंजॉय द पॉकेट वीटो, आप तो जानते हैं पॉकेट का मतलब विदहोल्ड होता है। भैया पॉकेट का मतलब विदहोल्ड ही नहीं होता सिर्फ, और अगर आप विदहोल्ड समझते हैं तो विदहोल्ड का मतलब है होल्ड, मतलब बिल खत्म नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट है बिल जो है वो एग्जिस्टेंस में है, चला जा रहा है, खत्म नहीं हुआ है। समझ आ गया? नोट पॉइंट बनाना लिखिए, स्टार्ट करिए। From the above mentioned point, it is clearly understood. From the above mentioned point, it is clearly understood. From the above mentioned point, it is clearly understood that governor enjoys the absolute veto, suspensive veto, suspensive veto, not in case of money bill. यहीं लिख लेना suspensive veto not in case of money bill, suspensive veto not in case of money bill, suspensive veto not in case of money bill, and if after the reconsideration by state legislature, and after the reconsideration of state legislature, and if after the reconsideration of state legislature same bill is returned, same bill is returned, same bill is returned, the same bill is returned, governor
has to give his assent. Governor has to give his assent. Governor has to give his assent. If after the reconsideration same bill has been returned, governor has to give his assent. Governor has to give his assent. Governor has to give his assent. Next, एब्सोल्यूट हो गया और ठीक है. He do not enjoy the pocket veto. He do not enjoy the pocket veto. Next, once the bill is reserved for the president's consideration, हाँ बेटा नोट पॉइंट में, once the bill is reserved for president's consideration, once the bill is reserved for president's consideration, he will have no further role. 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. पढ़ लीजिए भैया, we are done with the same. कोई पॉइंट समझ ना आए पूछ लीजिए, फील फ्री टू आस्क. एमपीपीएससी वालों के लिए नोट पॉइंट हो गया और यूपीएससी वालों के लिए ऊपर के जो पॉइंट्स हैं 4 वो हो गए. ठीक है. बताएं सालनी जी क्या पूछना चाहते हैं. आर्टिकल 31A बताएं. सॉरी, हाँ बताएं मुझे, आपको पढ़ाया गया है. अगर आपको आर्टिकल 31A आता तो आप क्वेश्चन ही नहीं पूछती तान्या. लेकिन बताएं मुझे आर्टिकल 31A. बिल्कुल सही बता रही हैं आप, प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग है, लेकिन आगे तो बताएं. बेटा आर्टिकल 31A में बहुत स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि अगर आप इन 5 कंडीशंस के लिए बिल बना रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर अगर इन 5 कंडीशंस के लिए बिल पास कर रहा है, गवर्नर को उसे राष्ट्रपति के असेंट के लिए रखना होगा.
बात ही खत्म होगी। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह दिया, समझ आ गया? दैट्स इट। अब आपने जो कुछ पढ़ा है ना, बस उसे आपको जोड़ के देखने की जरूरत है। हम और इसीलिए हम वहाँ उन सारे पॉइंट्स पर चर्चा करते थे। उसकी वजह क्या है बेटा कि अगर जैसे नहीं रखे फिर क्या होगा? बोले सर सब्जेक्ट टू जुडिशियल इम्यून होगा। यही तो पढ़ा था हमने कि अगर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर के माध्यम से आर्टिकल 31A के लिए बिल पास किया गया, अगर उसे राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए नहीं रखा गया तो उस पर जुडिशियल इम्यून हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि उस पर न्यायिक जांच ना हो, कभी उस पर प्रश्न चिन्ह ना उठाया जाए न्यायालय में, तो आप उसे राष्ट्रपति से असेंट दिलवाइए। दैट्स इट। कोई ऐसा बिल आया बेटा जिसमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, संविधान के किसी प्रावधान का वायलेशन करना चाहता है स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर उसे जो है क्या कर सकता है, अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति पर छोड़ सकता है। दैट्स इट। इतना ही आसान है, पढ़ ले। क्वेश्चन लिखिए। explain the explain the challenges and the concerns explain the challenges and the concerns around governor explain the challenges and concerns around governor in Indian democracy under the following headings under the following headings under the following headings। इसका मतलब है कि मैं 7 मार्कर का क्वेश्चन आपको बाइंड अप करा रहा हूँ जब मैं ये लिखा रहा हूँ कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया what exactly are the challenges and the concerns around the governance in Indian democracy, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ पॉइंटर्स, और उन पॉइंटर्स को आप करेंगे एक्सप्लेन। तो वो कितने नंबर का हो जाएगा? 200 वर्ड्स में आ जाएगा, आपका लॉन्ग का आंसर हो जाएगा। दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली द काइंड ऑफ चैलेंजेस एंड द कंसर्न्स अराउंड द गवर्नर इन द इंडियन डेमोक्रेसी आ, तो ये आपका इंटरव्यू का भी हो जाएगा। ठीक है भैया, बाकी आप उसे खुद से लिख लेंगे। ठीक है, लिखिए। अपॉइंटमेंट बाय सेंटर, दिस इज द मोस्ट मेजर इशू। अपॉइंटमेंट बाय सेंटर, appointment by center, appointment by center। दूसरा, arbitrary removal before expiration of term, before expiration of term, before expiration of term, before expiration of term। काव्या जी, इसको लेके कुछ बता सकते हैं क्या मुझे? अभी अगर अभी कुछ ताजा ताजा कोई ऐसा गवर्नर
जिसका आर्बिट्ररी रिमूवल हुआ है और वो चर्चा का विषय है। कौन कौन बता सकता है? पहले हाथ उठाओ। देखो सबसे पहले इस बच्ची का हाथ उठाओ। सो कॉल तान्या। क्यों तान्या, कैसे बता सकती हैं आप? हम्म, देखिए, अब आप देख रही हैं इतने सारे छात्र छात्राओं में इकलौती आप ही चमक रही हैं। और इसकी सिर्फ एक ही वजह है जो मैंने आपको बताई थी। और कल भी कहा था मैंने कि रास्ता बहुत कठिन नहीं होता, बस मानने का ठान ले जो। और जो नहीं मानता वो ये नहीं कहूंगा कि सफल नहीं हो, वो बिल्कुल हो भैया, ईश्वर तुम सबको सफल बनाए। बेरोजगार कोई नहीं रहेगा, इतना पक्का है। लेकिन आपके सफलता के चांसेस जो हैं 3 साल में बहुत बढ़ जाएंगे। उसकी पीछे की वजह है, उसके पीछे की वजह यह है कि आप हेल्दी डिस्कशंस में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे, आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। जहाँ लोग इसे गूगल पर ढूंढेंगे, वहाँ आप इसे जो है उदाहरण के साथ एक्सप्लेन कर पाएंगे। जब मैं इसे चेक करूंगा, इन्विजिलेटर चेक करेगा, ही इज हैविंग वेरी साउंड अंडरस्टैंडिंग, और ही विल गेट अ वेरी साउंड अंडरस्टैंडिंग दैट दिस गर्ल डिजर्व्स टू बी सिलेक्टेड। इतना ही आसान है बेटा। और जिन्हें नहीं, जो नहीं बता पा रहे भैया, आपसे कुछ नहीं कहना मुझे, लेकिन आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि हेल्दी डिस्कशन का आप हिस्सा नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात है कि कोई नहीं बता पा रहा सिर्फ तान्या को छोड़ के। ठीक है, इतनी सी बात है। आप कुछ समय बाद ना स्वयं अच्छा महसूस करने लग जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप वैसे भी अच्छा महसूस करने लगी हैं। धीरे 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 उसका रिकॉग्नाइजेशन जो है आपको और अलग लेवल पर होता चला जाएगा कि मेंस जो है किताबों से ही लिखाया जाता है, ना मैं लिखा सकता हूँ ना कोई लिखा सकता है, वो आप खुद लिख लेंगे। जब आपके सामने आर्बिट्ररी रिमूवल बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ टर्म है, यकीन मानिए इनमें से हर व्यक्ति गूगल से लिख रहा होगा उदाहरण। और नहीं भी लिख रहा होगा, ये लिखेंगे अपने तरीके से। लेकिन आप जब लिखेंगे तो आप बिहार और मणिपुर का उदाहरण देंगी, और आपको जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स दिए जाएंगे। दिस आई कैन लेट यू नो ऑन द बेसिस ऑफ माई 30 years ऑफ एक्सपीरियंस। 8 साल पढ़ाते हुए और 30 साल के पेपर लगवाते हुए। और यकीन मानो मेरे एक्सपीरियंस बगल की संस्थाओं वाले टीचरों की तरह जो है 1 साल में 10 साल, मतलब 2-3 साल नहीं बढ़ते। कई मित्र हैं मेरे जो पता चला उनका एक्सपीरियंस पिछले साल 7 साल का था, इस साल 10 साल का हो गया। मैंने कहा "हाँ यार, तुम ही होशियार हो बस।" तो इतना ही आसान होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राइट डाउन द नेक्स्ट वन। मिस यूज ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर। मिस यूज ऑफ मिस यूज ऑफ discretionary power. Misuse of discretionary power. Misuse of discretionary power, इसे बता सकती हैं? दक्षिण में चली जाएंगे तो आप इसे भी बता देंगे कि हमारे यहाँ भैया क्या होता है, असेंबलीज को डिसॉल्व करना, चीफ मिनिस्टर्स को हटाना, चीफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना, कई सारी पावर्स हैं। इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने का सजेशन देना, ये कई सारे राज्य के गवर्नर जो सेंटर के माध्यम से सेंटर के स्टाम्प रबर की तरह काम कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, बोले सर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हैं। केरल का उदाहरण दे दीजिए भैया, कर्नाटक का उदाहरण दे दीजिए, यही उदाहरण है। और सबसे अच्छा तरीका होता है अपने आंसर को लिखने का, चीजें बताओ भैया, है ना, ज्ञान नहीं बताना है। ज्ञान तो अभी प्रीलिम्स और मेंस निकाली है, मतलब प्रीलिम्स निकाली है। इट्स अबाउट हाउ गुड आइडिया यू आर हैविंग। ये आप जब बता रहे हैं तो साउंड अंडरस्टैंडिंग यू आर हैविंग, राइट नाउ हाउ गुड आइडिया यू आर हैविंग, वो आप वहां के उदाहरण देके बता रहे हैं। जैसे आपने बताया कि भैया बिहार और महाराष्ट्र का है, बिहार और मणिपुर का है, ठीक है, वो चर्चा का विषय है। कोई भी इन्विजिलेटर हो, हर इन्विजिलेटर के दिमाग में है कि भैया हाँ बिहार और आपके मणिपुर में जो है कुछ चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राइट ऑन द नेक्स्ट वन। अब्यूज ऑफ पोजिशंस। अब्यूज ऑफ पोजिशन। अब्यूज ऑफ पोजिशन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कि आपके प्रीलिम्स के पेपर में कितने मार्क्स थे। ऑल यू नीड टू just go through the criteria, the cutoff criteria. The one who is scoring 82, the one who is scoring 80, the one who is scoring 78 or 79, they would not be there, or they would also be there just writing the mains. तो इतना ही है।
तो प्रीलिम्स के नंबर्स बहुत जस्टिफाई नहीं करते अगर टीचर आपसे सेटिस्फाई है तो, समझ रही है आप, और आप खुद अपने आप से सेटिस्फाई हैं कि हाँ हम ठीक चल रहे हैं। और इसका मतलब आप खुद सेटिस्फाई तब हो सकते हैं जब टीचर सेटिस्फाई, बाकी तो सब अपने आप से सेटिस्फाई हैं, बेहद ईमानदारी से काम कर रहे हैं सारे। लेकिन जब आपकी क्लास में आपको आंसर्स नहीं आते तो आप नहीं होना चाहिए सेटिस्फाई। मैं एक क्लास में कल बता रहा था, कहीं कल परसों मैं बता रहा था कि मैंने कि बेटा कभी अंदाज़ा लगाना हो हाउ सीरियस यू आर अबाउट योर स्टडीज़, कभी अंदाज़ा लगाना हो 7 दिन उठाओ पिछले, और बस पिछले 7 दिन का एवरेज लगा लो। एवरेज नहीं लगाना, क्या पिछले 7वें दिन में जो है 3 साढ़े 3 घंटे पढ़े थे, क्या यहाँ 3 साढ़े 3 घंटे पढ़े थे, क्या यहाँ 3 साढ़े 3 घंटे पढ़े थे। अगर समझ आ जाए कि रोज पढ़ रहे थे 3.5 घंटे रोज पिछले 7 दिन में, तो तुम सीरियस हो, नहीं तो तुम मक्कार हो सबसे बड़े। एक भी दिन अगर 3.5 घंटे नहीं पढ़े तो तुम मक्कार हो, यू आर नॉट सीरियस। जिस दिन अंदाजा लगाना हो, वैसा नहीं सर अभी हम पहले 7 दिन पढ़ेंगे 3.5 घंटे फिर कहेंगे हम सीरियस हैं। मैं जिस दिन पूछूं 7:30 है ना, तब जिस दिन मैं कहूँ कि बेटा सीरियस नॉन सीरियस, उस दिन अंदाजा लगा लेना, स्पष्ट पता चल जाएगा। और 7 दिन में कितनी छुट्टी मारी थी साथ में ये भी देख लेना, तो सीरियसनेस नॉन सीरियसनेस का वहीं से पता चल जाएगा। बाकी तैयारी करना एक अलग बात है, वो एक अलग लेवल की बात है। अगला लिखिए, पार्टीसंस, पार्टीसनशिप रोल। ये भैया ध्यान से लिखिएगा, देख के लिखिए पहले यहाँ, पार्टीसनशिप रोल, पार्टीसनशिप रोल, पार्टीशनशिप रोल, पार्टीशनशिप रोल। अगला लिखिए, मिसयूज ऑफ पावर टू रिकमेंड प्रेसिडेंट्स रूल, misuse of power to recommend a president rule, misuse of power to recommend president rule, mere, merely rubber stamp, merely rubber stamp or puppet, merely rubber stamp or puppet, merely rubber stamp or puppet। हो गए 5, इनको एक्सप्लेन करके लेकर आइएगा। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, दैट्स इट फॉर द गवर्नर, वी आर डन विद द सेम। So we would be having discussion about legislative assembly and legislative council, ठीक है, थैंक में इन्होंने रखी है।
यही डायर की है, यही इनका मिस गवर्नेंस है। आ जाओ आ जाओ, गुड मॉर्निंग। तो ध्यान रखना डायर की। और डुअल रूल सर ने वो पढ़ा दिए क्या पॉलिटी के अंदर, द एक्स द चार्टर्स, ठीक है। डायर की और द डुअल रूल है ना। इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, इट इज द गवर्नमेंट इन बंगाल ड्यूरिंग 1765 एंड 1772। कब, कहाँ और क्या। वेरी गुड। क्या है, स्पीकर फोन है, हेडफोन है, पक्की बात है, मैं समझ रहा हूँ उल्लू बनाया जा रहा है दुनिया को, गाना चल रहा है उसमें। तो ये गवर्नमेंट इन बंगाल है और ये 1765 से 72 के बीच में है।